तो हेलो वेलकम गाइस। तो आज का हम इस वीडियो में लेकर आ जाए आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस कक्षा 10वीं वाले छात्रों के लिए टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन 2 3 4 अंक के प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा 10वीं वाले सामाजिक विज्ञान का और 10वीं वालों का है, ठीक है। और टॉप 50 प्रश्न, ठीक है। आपके बताने वाले 2 अंक और 3 अंक के प्रश्नों में जो आपको पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा डालो, बेल घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दो। और अभी तक आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और मैंने दैनिक भास्कर आपकी लिंक दी है तो जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका जो होने वाला है वो है पहला है जो है मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय लिखिए। मैं इसको सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो बच्चों इस वीडियो पर 50 लाइक हो जानी चाहिए, तभी हम लोग इसका सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। अगली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन ही लाएंगे अगर इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाते तो। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तीसरा है बांगर और खादर भूमि बांगर और खादर आशय लिखते हुए दोनों का बीच में अंतर लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एजेंडा 21 क्या है, यानी एजेंडा 21 क्या है आप लोग देख सकते हैं। मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है, मृदा निम्नीकरण के कोई दो उपाय लिखिए। तो फिर यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे जैव विविधता किसे कहते हैं, कम करने वाले कोई कारण लिखिए। फिर यहाँ पे 7वें प्रश्न की बात करते हैं तो आरक्षित वन किसे कहते हैं। आप नीचे देख सकते हैं। 8वां है प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है। अवगीकृत वन किसे कहते हैं, 9वां। फिर 10वां है IUCN का अर्थ लिखिए। रबी और खरीफ की फसलों में अंतर लिखिए, जल्दी से देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि नगद व व्यापारिक फसलों का से क्या आशय है बच्चों। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जूट का सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। फिर यहाँ पे लोहे खनिज के 3 अंतर लिखिए। खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। और नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आ चुका है 16 प्रश्न है। तो भारत में खनिज संसाधनों की संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। 3 अंक के प्रश्न है आपके। और परंपरागत ऊर्जा तथा अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत के कोई 3 अंतर लिखिए। फिर भारत में मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भूमि, संवाद की खाड़ी, रानीगंज कोयला चित्र, जमशेदपुर, मुंबई, कोलकाता, रावत भाटा, नागौरा, जो भी है नारोरा, ठीक है। फिर 19वां है जो आपका है वो है सार्वजनिक उद्योगों एवं निजी उद्योगों के कोई 3 अंतर लिखिए बच्चों। फिर यहाँ पे नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। और 21वां है अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान क्या है, योगदान है, ठीक है। अब 22वां देखते हैं आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। अब आते नीचे को 23वां है जलियांवाला हत्याकांड वाक्य क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से कीजिए। भारत में रोलेट एक्ट के विरोध क्यों थे, ठीक। और आप 25वां है जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। फिर 26वां है गांधी जी का अनुसार सत्याग्रह की विचार व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जौबार कौन थे और जौबार मजदूरों को किस तरह नियंत्रण रखने लगे। और फिर यहाँ पे स्प्रिंग जर्नी क्या था, फ्लाइंग शटल का अर्थ लिखिए, अर्थ क्या है, ठीक है। आप लोग जो भी ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है गुमास्ता कौन थे, गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए, ये 2 अंक की प्रश्न है। और प्रथम विश्व युद्ध समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। फिर यहाँ पे बच्चों मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको 80 में से 80 अंक देना कोशिश में करूँगा। आपका सोशल साइंस का पेपर जो उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी से इस वीडियो को, ठीक है। शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, इसका आंसर लेकर आऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे सॉरी नीचे को स्क्रॉल डाउन करें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को बनों का क्या प्रभाव पड़ा बच्चों। अब आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्यापार क्षेत्र विज्ञापनों का क्या महत्व है अथवा औद्योगिकरण से प्रक्रिया को समझाइए। हम नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो निम्नलिखित को आशा स्पष्ट कीजिए। तो पंचांग, उल्मा, फतवा, चेकबुक ये वाला चेकबुक आप लोग देख सकते हैं, चेकबुक, ठीक है। चेकबुक आपको मैंने बता दिया, चेकबुक वो किसी वो अरे अब मैंने शायद देखा था, बता दूंगा मैं। पांडुलिपियाँ क्या थी, पांडुलिपि का प्रचार मैंने प्रश्न बैंक में देखा था बच्चों, ये प्रश्न चेकबुक, ठीक है। सम्मिलित क्यों हो रहा था, लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है।
वर्ग व्यवस्था के शहरीकरण क्या है। और 37वां है बच्चों कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दलों से समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। फिर नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे, राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे प्राप्त होती है। 39वां है बहुदलीय व्यवस्था के दल बदल के विधेयक क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र सरकार वैध क्यों होती है। पूरा का प्रश्न बता दिए मैंने, 50 प्रश्न बता रहा हूँ। लोकतंत्र के अहम फैसला लेने में देरी क्यों होती है। क्यों। आर्थिक व्यवस्था से क्या आशा है। 42वां। और 43 का आ चुका है, लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन से व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है 44 भारतीय प्रजातंत्र। आप लोग देख सकते हैं भारतीय प्रजातंत्र। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं भारतीय प्रजातंत्र बाधक तत्वों का नाम कोई 5। 45वां है जो 45वां है, लोकतंत्र के परिणामों को मूल्यांकन कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे 46वां उपभोक्ता शोषण के 4 कारण बताइए। एडी के प्रश्न में जीपीएच वाले में है। ठीक है, सबके सारा प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। उपभोक्ता 1986 क्या अधिनियम आवश्यकता क्यों पड़ी समझाइए। उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारियों के संक्षेप की व्याख्या कीजिए। सूचना का अधिकार क्या है। और यहाँ पे मैंने बता ही दिया उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता संगठन की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता शोषण बचाने के उपाय लिखिए। 51 आंसर यहाँ पे। फिर 52 53 बहुत सारे यहाँ पे 55 तक है, तो 52 से आप लोग देख सकते हैं 52 52। ठीक है, 52 के आप लोग देख सकते हैं कि वैश्वीकरण और उदारीकरण दोनों दो लाभ लिखिए। ठीक है, चलेगा कोई ना। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से क्या आशा है, दोनों के बीच अंतर लिखिए। चेकबुक, हाँ ये बोला, चेक और क्रेडिट क्या है। चेकबुक किसी कार्ड, वो मतलब जो आपको चेक मिलता था पहले, अगर आपने मिला हुआ सरकारी स्कूल से। स्वयं सहायता समूह को 2 लाभ बताइए। तो बच्चों आपको कैसी लगा आज की इस वीडियो को लाइक कर दो। नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नहीं किया अभी तक तो बच्चों। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग भी लाऊंगा। अगली वीडियो में मैं फुल सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।